मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो बीएसई के पूर्व प्रेसिडेंट और आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और ग्रुप चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, पूरे परिवार, आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की आपकी पूरी फैमिली और सारे आपके क्लाइंट्स, निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल, और मेरी तरफ से भी आपको, आपके परिवार को, विशेषकर जी के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। थैंक यू सर। आपका तो सर प्रणाम नहीं, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। आज सबसे पहले 2026 की शुरुआत बाजार ने थोड़ी अच्छे पॉजिटिव नोट पर की है। 2025 थोड़ा मुश्किल साल रहा बाजारों के लिए, लेकिन फाइनली थोड़े बहुत पैसे बन गए। क्या आउटलुक बन रहा है सर, कैसे देख रहे हैं आप बाजारों को इस वक्त? देखिए, ओवरऑल आउटलुक मैं कहूँगा पॉजिटिव है, परंतु ये समझने के लिए कि क्योंकि ये इसमें कई तरह के व्यूज हैं, कई लोगों के बड़े नेगेटिव व्यूज आते हैं, क्योंकि कई बार अपने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो नेगेटिव फैक्टर सामने रहते हैं। तो ऑब्वियसली एफआईज की जिस तरह सेल चल रही है, एक नेगेटिव फैक्टर चल रहा है। आपके टैरिफ का मामला सुलझा नहीं है और वो एक प्रॉब्लम चल रहा है। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये नेगेटिव फैक्टर्स लोग ज्यादा देखने लगते हैं। परंतु मैं कहूँगा पॉजिटिव फैक्टर्स को भी देखिए। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है? आज जीडीपी ग्रोथ अपने दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ अपने हो रही है, और पिछले क्वार्टर में तो 8.2% की ग्रोथ आई है। पूरे साल में 7.3 7.4% की एक्सपेक्टेशन है। आपके इन्फ्लेशन, आई थिंक मैनी ईयर्स का लोएस्ट इन्फ्लेशन जो चल रहा है 2-2.5% के आसपास, और लगता है कि इन्फ्लेशन कम रहेगा। ब्याज की दरें इतनी घटा रही हैं आरबीआई ने, एक साल में 125 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज की दरों में कम की है। फिस्कल डेफिसिट बड़ा पॉजिटिव है, तो इसलिए सिप में ऐसे भी लोकल, देखिए सबसे बड़ा पॉजिटिव वो है कि लोकल इन्वेस्टमेंट अब भरपूर आ रहा है। एसआईपी आ रहा है, अदरवाइज भी आ रहा है। तो आज इंस्पाइट ऑफ इतनी सेल्स होते हुए मार्केट में चलने आया, तो मेरे को लगता है कि देखिए अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, और कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ेगी तो मार्केट ठीक होगा। तो मेरा अनिल आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है कि 2026 में मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पॉजिटिव रहेगा मार्केट का आउटलुक 2026 के लिए, ये बेहतर है। एक चीज़ और है राठी साहब, जो आमतौर पर लोग या तो इक्विटी में ही पैसा लगाते हैं, या कुछ लोग ऐसे इक्विटी में बिल्कुल नहीं लगाना, लेकिन 2025 में जिस तरह से अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगा, क्या सलाह देंगे आप? किस तरह से अपना पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन करना चाहिए 2026 के लिए? देखिए, एसेट एलोकेशन हर एक आदमी की पर्सनल क्या पोजीशन है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर ब्रॉडली मैं कहूँगा कि भाई आदमी को 50 से 75% का पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग ऑन उसकी प्रोफाइल, वो इक्विटी में जरूर रखना चाहिए। पिछले एक साल में, 1.5 साल में गोल्ड सिल्वर बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु उनमें एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट आदमी रख सकता है। और जब बहुत तेजी आती है तो पता नहीं आगे जाके कैसे होगा, क्योंकि वो थोड़े से वो मार्केट जो है वो थोड़े कांस्टेंट ऐसे इंप्रूवमेंट वाले नहीं, बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो मेरा मानना है कि भाई मैं तो हमेशा इक्विटी का वो सपोर्टर रहा हूँ। जिसके कोई लगता है रिस्क नहीं है, तो मैं तो कहूँगा 80 से 100% भी अगर इक्विटी डाले तो कोई परवाह नहीं है, प्रोवाइडेड पैसा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 3 साल से ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट अगर नजरिया है तो ज्यादा, जितना आप समझते हैं आपके रिस्क प्रोफाइल से, उतना ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए इक्विटी में, 50% से कम नहीं करना चाहिए। बात है। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो वापस से बाजार लाइफ हाई पर आ गए हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है, स्पेशली स्मॉल कैप शेयर जिनके पास है, उनके भाव अभी काफ़ी दूर है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने लाइफ हाई से 10% दूर है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जिन लोगों का पैसा लगा है, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, मिड कैप अगर इंडेक्स की तरह देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप का भी अच्छा लगता है, बल्कि चूंकि स्मॉल कैप काफी गिर गए हैं, मिड कैप भी गिर गए हैं, तो वैसे आदमी को इंडिविजुअल स्टॉक में ध्यान देना चाहिए। परंतु जनरली उनकी परफॉर्मेंस इस साल और पर्टिकुलरली अगले साल, मेरा मानना अगले साल में इन सब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो भी नेगेटिव इफेक्ट अब तक आए हैं वो बेस लेके ये भी 10 से 15% तो डेफिनेटली ग्रोथ इनमें भी होगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर भी आई। इंडेक्स वाइज तो अभी भी वहाँ पर भी मजबूती आपको साफ दिखती है। एसआईपी में जो पैसा लगा रहे हैं, वैसे वो थोड़े से बेहतर निवेशक हैं, कम दुखी हैं। क्या लगता है आपको कि वो जारी रखना चाहिए? और दूसरा ये कि क्या एसआईपी में जो हर महीने 29,000 करोड़ से ज़्यादा के अभी तक अमाउंट आ रहे हैं, आज भी आने वाले हैं नए आंकड़े, क्या लगता है सर, ये पैसा बढ़ने वाला है? और
डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को पहले इक्विटी में बिल्कुल एक्सपीरियंस न था और जो एसआईपी के जरिए घुसे हैं, वो सब हैप्पी हैं, क्योंकि उनको एवरेजिंग का इफेक्ट मिल रहा है इंडेक्स का। और इसलिए डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। मेरा तो मानना है कि इवन जिनकी रेगुलर इनकम बेसिस है, तो उनके लिए एसआईपी बहुत अच्छा जरिया है कि उनको हर महीने। और अब तो देखिए, पैसा भी पहले चालू हुई थी इसलिए कि भाई तो 2,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना लगाना, 10,000 रुपया। अब तो हमारे क्लाइंट में हम देख रहे हैं कि 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की एसआईपी लोग करने लगे हैं। तो लोगों के समझ में आया कि भाई ये एक ऐसा अच्छा तरीका है कि आपको ज्यादा ये नहीं देखना है कि कम होगा तब लगाएंगे, ज्यादा होगा तब लगाएंगे या निकाल देंगे। ये एक कांस्टेंट अच्छा तरीका लगाने का। और इसलिए मैं डेफिनेटली सबको रिकमेंड करूंगा कि सम अमाउंट जो है आप जो भी इन्वेस्ट करें, अगर आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट का पॉसिबिलिटी है, तो एसआईपी को जरूर चालू रखना चाहिए। और ये अनिल पैसा बढ़ने ही वाला है। अभी आप जैसे 30,000 करोड़ कह रहे हैं, पिछले 5 साल में देखें कितना गुना हो गया है। और ये आगे बढ़ोतरी हर साल होती रहेगी, क्योंकि टोटल जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, टोटल सेविंग्स बढ़ रही है लोगों की। तो स्वाभाविक है जो इक्विटी में आएंगे, वो एसआईपी का तो हमेशा एक फायदा लोगों को रहेगा। और इसलिए इस पे पैसा कलेक्शन बढ़ने वाला है, मंथ आफ्टर मंथ। बिल्कुल ठीक बात है। सर ये बताएं कि क्या पसंद है आपको भारतीय बाजारों में, किस तरह की थीम्स जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी हुई वो, या फिर हमारी लोकल थीम्स के, कहाँ आपको निवेश के अच्छे मौके दिखते हैं? देखिए, डेफिनेटली लोकल थीम्स ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसमें तो लगता है कि भाई कोई आउटसाइड इफेक्ट होने वाला नहीं है, कुछ भी पॉलिसी हो। और कंजम्पशन स्टोरी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विशेषकर सरकार ने देखिए जीएसटी इतना कम किया, उससे डिमांड डेफिनेटली बढ़ी है। जो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया, उसमें सेविंग्स बढ़ी है। तो उत्तरोत्तर जो है इसमें मनी फ्लो टू मार्केट will increase, और therefore we should look at the local story। जो कंपनीज लोकल से ज्यादा प्रभावित हैं कंजम्पशन स्टोरी से, उनको जरूर देखना चाहिए। बात है, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौके जहाँ पर आप करें फोकस। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और 2026 के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच बाजार धन्यवाद थोड़ी सी, अनिल से। थैंक यू सर। इस बीच बाजार थोड़ी रिकवरी के मूड में 26,100 पर एकदम सही लेवल पर सपोर्ट लेकर 50 पॉइंट की रिकवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छी रिकवरी दिख रही है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स 45 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स आधा % से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो मिड कैप सेलेक्ट आप देखिए, अच्छी तेजी ब्रॉडर मार्केट में होती दिख रही है। तो मूड माहौल थोड़ा वहाँ पर ठीक है आज के सेशन में। आइए 10 की कमाई जैन साहब बताएंगे हमें इस वक्त। जैन साहब, फर